Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. So it would be wrong on my part to comment on anything or their rapport with the show. All I can say is, all I can talk about is about myself and my experience and with the show. That's about it. As an actor, आप हर जगह पर आपको एक डिफरेंट परफॉर्मेंस देना होता है. वक्त मुझे अपना हाथ पकड़कर कहाँ ले जाता है, मैं साथ साथ में चला जाता हूँ. Today with India Forums, we have Sachin Shroff, who plays Tarak Mehta in the show Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Take a look. Welcome to India Forums, Sachin Shroff. कैसे हैं आप? I'm very good, and I have been associated with India Forums as one of the actors for a very long time. Yeah. And it's a great feeling to speak to you guys again today. Thank you so much. Pleasure. So well, तारक मेहता का उल्टा चश्मा अब आप इस शो में नजर आ रहे हो. ऑब्वियसली आपने एक पुराना जो किरदार था उनको रिप्लेस करके आप आए हैं और आप वो किरदार को निभा रहे हैं. तो किस तरीके का आपको पर्सनली ऑडियंस का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है. अगर ऑडियंस को एक पर्टिकुलर किरदार को देखने की आदत है काफी लंबे समय तक, और उनकी जगह पे कोई नया किरदार आता है, तो ऑडियंस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्सेप्ट करना. बट एज एन एक्टर आप कितनी मेहनत करके, कितना फोकस करके उस किरदार में सेट हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है. एंड आई एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 years and here I am. Are you satisfied with the response you're getting? So basically, I can only say when I joined the show, when I was about to join the show, there were a lot of things and कैसे होगा, क्या होगा, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. And when I got a call for the show, अगर मैं beginning से start करूँ तो, so I finished shooting for the show called Ashram. It's a web series. And मुझे जब इस show का phone आया तो I was with Bobby Deol and I told him कि मुझे इस show के लिए phone आया है. So he said, go ahead, it's a great show. And I said, okay. And मैंने यहाँ पर आके मुलाकात की and हमारी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई कैरेक्टर को लेके, शो को लेकर. और मेरा सबसे पहला यही सवाल था कि आप किस तरह से चाहते हैं कि मैं इस कैरेक्टर को निभाऊं. तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जिस तरह से आपने अपना जो लुक टेस्ट दिया है, आपको कुछ किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ भी आप जैसे अपनी तरह से परफॉर्म करेंगे वैसे करते चलिए. और दैट्स अबाउट इट. मेरे प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी जी ने बस यही कहा कि बस आप काम कीजिए, आप टेंशन मत लीजिए. एंड हमारे जो को एक्टर्स हैं, दिलीप जी, श्याम पाठक, मंदार जी, जो हमारे चंपक चाचा प्ले करते हैं, हाथी भाई, सोडी भाई, माय को एक्टर सुनैना, everybody has been, Tapu Sena, everybody has been very, very, very cooperative, and they made sure that I was very comfortable from day one. You know, आपने जिस तरीके का किरदार निभाया है उससे ये काफी अलग है, because you know हर एपिसोड में हम कुछ अलग ड्रामा देखते हैं, कांस्टेंट एक ड्रामा जैसा नहीं खींचते हैं. तो वो चेंज कैसा है? So एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही वही होता है. जैसे मैंने कई सालों तक टेलीविजन किया एंड उसके बाद मैंने फिल्म्स की, उसके बाद मैंने वेब सीरीज की एंड मैं काफ़ी सारी एड फिल्म्स भी की हैं. सो एज एन एक्टर आप हर जगह पर आपको एक डिफरेंट परफॉर्मेंस देना होता है. अगर मैं आपको अगर ऐसे लाइव कैमरा पे एग्जांपल दूं, अगर एक लाइन है, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि वो काम मत करना, इस शो में मुझे इसको इस तरह से मैंने तुमसे कहा था ना कि वो काम मत करना. यही चीज अगर मैं एक एड फिल्म में कहूंगा तो मैंने तुमसे कहा था ना कि वो काम मत करना. यही चीज अगर मैं किसी और डेली सोप में करा, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि वो काम मत करना. एज एन एक्टर आप एक लाइन को कितने अलग अलग अंदाज के साथ, पॉजेस के साथ, टाइमिंग के साथ बोल सकते हो, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है. एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू. जैसे आपने बोला कि आपकी बॉन्डिंग तो बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी है सेट पे, बट आपके जो प्रीवियस मतलब एक्टर्स रह चुके हैं, जैसे जेनिफर जी रही हैं, शैलेश नोदा जी रहे हैं, इनसे मोनिका जी भी रही हैं, उनसे हमें कुछ अच्छा खास रिस्पांस नहीं मिला है. उन्होंने नेगेटिव ही बोला है शो के बारे में. तो व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज़ नाउ यू आर वर्किंग. ऑनेस्टली मैं आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन
anybody's personal experience because मैंने उनके साथ काम नहीं किया है and so it would be wrong on my part to comment on anything or their rapport with the show. All I can say is all I can talk about is about myself and my experience and with the show. That's about it. ओके सबसे बड़ा सवाल, दया भाभी कब वापस आ रही है? दया भाभी कब वापस आ रही हैं? दया भाभी वापस तो आएंगी और शो के हमारे जो मेकर्स हैं वो इस पूरी तरह से लगे हुए हैं बिकॉज किसी भी एक्टर को वापस से जगह पर लाना इट्स अ चैलेंजिंग टास्क एंड आई कैन अंडरस्टैंड दिस बिकॉज जब मैं शो में आया था इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज बट असित कुमार मोदी जी ने मुझसे एक ही बात कही कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम सारे को एक्टर्स आपके साथ हैं, आप बस काम करते जाइए. एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर दया भाभी को वापस लाना है तो किस तरह से लाना होगा, क्या टाइमिंग पे लाना होगा, क्या स्टोरी लिखी जाएगी, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ही लेकर आएंगे और जब भी लेकर आएंगे एक बैंक के साथ लेकर. जब हमने जेनिफर मिस्त्री से बात करी थी तब उन्होंने बोला था कि उनका पे चेक रोक दिया गया था और काफी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, तो क्या इस तरीके की प्रॉब्लम्स जैसे उन्होंने कंसर्न रेज किया था तो क्या वो सब प्रॉब्लम्स आपको ही फेस करनी पड़ती है? जी नहीं, मुझे मेरा चेक टाइम से पहले मिल जाता है. वो क्यों उनका रोका गया था, क्या कारण की वजह से रोका गया था, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता. ऑलराइट, यू नो दीस डेज वी आर नोटिसिंग कि काफी सारे शोज जितने जल्दी आते हैं काफी ग्रैंड लॉन्च होता है एंड एवरीथिंग गोज वेल, स्टोरी लाइन आल्सो गोज वेल, बट सडनली वो ऑफर हो जाता है. जैसे रिसेंटली 2-3 शोज ऑफर हुए, सो व्हाई डू यू थिंक वो ऐसा होता है? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये बहुत ही सैड बात है कि शो इतने कम समय में ऑफर हो जाता है बिकॉज मैं एक बात तो जानता हूँ, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी क्रिएटर या कोई भी एक्टर ये नहीं चाहेगा कि उसका शो आते ही बंद हो. अब कई बार ऐसी बात हो जाती है कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या कई बार टाइमिंग गलत हो जाता है, बट किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, किसी भी मेकर के लिए, किसी भी क्रिएटर के लिए अगर वो कुछ परोस रहा है सामने ऑडियंस को और ऑडियंस उसे एक्सेप्ट ना करे, ये तो बहुत दुखद बात है. सो इट्स अ सैड थिंग. आप टेलीविजन में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या आप अब इसके आगे किसी और चीज में हाथ आजमाना चाहते हैं? वैसे तो आपने किया हुआ है ओटीटी एंड ऑल दैट, बट किसी और चीज में आप हाथ आजमाना चाहते हैं कि आप इसी में कंटिन्यू करेंगे? अब देखिए, ऑल आई कैन से इज जब मैंने शुरुआत टीवी से की थी 1999 में विद बालाजी टेलीफिल्म्स एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारे शोज किए. उसके बाद मैंने 2 फिल्में की. आई डिड मैंने वेब किया प्रकाश जी के साथ, आश्रम सीजन 1, आश्रम सीजन 2 एंड सीजन 3 and then again I'm doing TV. So I just leave it on time. वक्त मुझे अपना हाथ पकड़ कर कहाँ ले जाता है, मैं साथ साथ में चला जाता हूँ. ऑलराइट, सचिन हम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे जो क्रेज हमने देखा था 2008 में जब तारक मेहता आया था, तब जितना उसे प्यार मिलता था, बिकॉज आई एम पर्सनली अ तारक मेहता फैन, खाना खाते वक्त हम उसको देखते हैं, ट्रैवल करते वक्त देखते हैं, तो अब उसका ना वो क्रेज नजर नहीं आ रहा है. ये सबसे बड़ी गलतफहमी है. जब आपने शो देखना शुरू किया था तब आप 4 साल की थी, 5 साल की थी, 6 साल की थी, आप टीनेज हो गई. उसके बाद आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं. नो दैट्स नॉट राइट. नो जी हाँ, आप अभी भी देखेंगे ना तो देयर आर लॉट ऑफ किड्स हु वॉच द शो एंड हु हैव जॉइंड. सो इट्स अ सिंपल थिंग. हम कई बार जो चीज देख रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नॉट नेसेसरी कि हम उसके साथ जुड़े हुए रहें, चाहे वो हमारा स्कूल हो, चाहे वो हमारा कॉलेज हो, चाहे वो हमारी वर्क प्लेस हो. बट यस, स्कूल वही रहता है. बच्चे आते हैं, पास आउट होके जाते हैं, नए बच्चे आते हैं, पास आउट होके जाते हैं. सिमिलरली गोज विद द जर्नी ऑफ लाइफ. एक ट्रेन जो शुरू होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, ट्रेन चलती रहती है, कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं. एज सिंपल एज दैट. आपके इस सवाल का मैं इससे और सरल तरीके से जवाब नहीं दे सकता. आपने डेफिनेटली बहुत ही इजी वे में जवाब दिया और मुझे समझ भी आया, बट मैं बात कर रही हूँ क्वालिटी कंटेंट की. जिस तरीके के पहले स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिखते थे, जैसे एक गाड़ी वाला सीन था जब उन्हें बबीता जी को गाड़ी मिली थी और उसके बाद
भिड़े जी और जेठालाल में जो बातें हो रही थी, तो वो जो स्क्रिप्ट था, वो जो लिखने का तरीका था, वो अब नजर नहीं आता है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर वो नजर नहीं आता है या वो उस तरीके से देखा नहीं जा रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कई चीजें होती है जो आपको ध्यान मद्देनजर रखते हुए ही बनानी होती हैं शो को लेकर। और एक शो जब इतना समय से चल रहा है, तो कई बातें आपको ऐसे लगता है यार ये तो हम देख चुके हैं। बट एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि मुद्दे जो होते हैं ना, वो नए होते हैं। हाँ। तो एक्टर्स की जो कैरेक्टराइजेशन है वो तो चेंज नहीं हो सकते। जो स्टोरीज आएंगी वो नई नहीं आएंगी। मुद्दे जो आएंगे, जैसे अभी इलेक्शन की स्टोरी चल रही है, वो एक मुद्दा है, वो चल रहा है। इसके बाद हम कौन सी नई स्टोरी दिखाएंगे, उस पर मुद्दा आएगा। फिर कभी दिखाएंगे कि तारक मेहता ऑफिस में कुछ कर रहा था, वहां पे बॉस के साथ लड़ाई हो गई। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कर रहा था, वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मुद्दे नए नए आते रहेंगे, कैरेक्टर्स तो वही रहेंगे। डेफिनेटली। well, thank you so much for this conversation. थैंक यू। Lastly, कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि जिस तरह से आप प्यार बरसाते आए हैं हम पर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। We hope you enjoyed this conversation. Well, if you did, like, share and subscribe to India Forums.